ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मूंग खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी देरी से मूंग की बुआई की थी तो वह फसल अभी पकाव की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और मूंग का अच्छा बाजार भाव लेने के लिए उसकी परिपक्वता की पहचान करके कटाई और गहाई करते हुए मूंग का भंडारण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। और आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि मूंग की कटाई करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और इस समय जो हमारी मूंग पकने को है उसमें जो है कैसे जो हम कटाई करें, मड़ाई करें, भंडारण, इस पे हम जो चर्चा करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं। इसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई फिर गहाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा। देख किसान भाइयों, इस समय मूंग की फसल हमारी पकने को है और हमारी जो मूंग है करीब एक बार में 80-85% फलियां पक जाती हैं, तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। और कटाई करने के बाद में ये भी देखना है हमें कि उसमें जो दाना है, दाना पक गया है कि नहीं। जब हम फली को तोड़ेंगे तो हमारी फली से जो दाना निकलेगा उसको हम देखेंगे कि उसका जो कलर है वो हमारा मतलब दाना भरा हुआ है। दूसरा उसका जो रंग है, जैसे हरे रंग का है तो उसका कलर साफ़ होना चाहिए, अगर डल है तो इसका मतलब कच्चा है। दूसरा दबा के भी हम देख सकते हैं उसको कि दाना ये पका है या कच्चा है। तो अगर हमारी फसल पक गई है तो हम उसकी कटाई करें। और कटाई करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो हमारा खलियान है, खलियान भी हमारा साफ़ सुथरा पहले से हम रखें, जिससे कि क्योंकि मिट्टी नहीं होना चाहिए, पक्का खलियान होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है तो जब हम कटाई करके मड़ाई करते हैं तो उसमें जो है मिलावट होने की संभावना रहती है और मिट्टी मिल जाती है तो हमारा जो बाज़ार में हम जब बेचने जाते हैं तो उसमें जो है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिससे कि हमारा पैसा भी कम मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उसकी जो कटाई करें। कटाई करने के बाद खेत में 2-4 दिन उसको छोड़ दें और छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि उसके जो पत्ते जो है सूख जाते हैं और सूखने के बाद में फिर उनको जो है अपना इकट्ठा करें और इकट्ठा सुबह करें, क्योंकि रात को ओस पड़ जाती है जिससे कि फलियाँ चटकती नहीं हैं। और सुबह के टाइम में जो इकट्ठा करके और हम खलियान में उसको रखें और फिर उसके बाद में हम खलियान में भी उसको 2-4 दिन सुखा करके और उसको जो है हम उसकी मड़ाई कर सकते हैं, यानी कि थ्रेसिंग कर सकते हैं। और थ्रेसिंग थ्रेसर से भी हो जाती है और मैनुअल भी हो जाती है, ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। और थ्रेसर से करते समय ये देख लें कि वो सूखा होना चाहिए। अगर गीला होगा ज़रा सा भी तो हमारा दाने टूटने की संभावना रहती है। अगर सूखा है तो उसमें टूटने की संभावना नहीं रहती और हमारी अच्छी क्वालिटी का जो दाना है वो निकल के आ जाता है। दूसरा ये कि जब हम थ्रेसिंग करें उस समय भी ये सावधानी रखें कि थ्रेसिंग में जो हमारा जो कपड़े वगैरह जो पहनते हैं, ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने और वहाँ पानी भी रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रैक्टर से चिंगारी निकलती है या कोई बात होती है, तो उसके लिए भी हमें सावधानी बरतनी है। मूंग की कटाई के साथ ही उसके भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई मूंग का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे आगे चलकर उनको मूंग का अच्छा बाजार भाव मिले। थ्रेसिंग करने के बाद में जो भी हमारा दलहन है जो निकलती है, ऐसे मूंग हम निकाल करके और उसको जो है धूप में पहले सुखाएं, क्योंकि सुखाते नहीं है। अगर हमको सीधे सीधे हम भंडारण करते हैं तो उसमें जो है फफूंदी आने की संभावना रहती है। और सुखा करके तब हमको उसमें गोदाम में रखना है और गोदाम में रखने से पहले हम जो है उसको धूप में सुखाएं और सुखा करके जब उसमें 8 से 10% नमी रह जाए उसके बाद में हम जो है उसको गोडाउन में रखते हैं। जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं तो हमारा जो गोडाउन है वहाँ पर भी हमें ये देखना है कि उसमें कोई किसी भी तरह का कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये दलहनी फसलों में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है और कीड़े से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। तो अगर गोडाउन में रखना है तो हमें गोडाउन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और गोडाउन में हमारा जो जैसे कहीं फर्श क्रैक है या हमारी दीवार कहीं क्रैक होती है तो उसमें भी कीड़े हमारे रह जाते हैं। तो उसके लिए जो मेलाथान 50 इसी दवा आती है उसको भी हम छिड़काव करके जो कीड़े हैं गोडाउन के उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा मेलाथियान 50 इसी जो दवा आती है उसमें बोरियों को डिप करके भी हम जो है उससे कीड़े वगैरह जो भी हैं उसके नष्ट कर सकते हैं। और गोडाउन में रखते समय भी हमको सावधानी रखना है, क्योंकि गोडाउन में अगर आपके पास फट्टे हैं तो फट्टे लगा करके भी उसके ऊपर रख सकते हैं, बोरी के ऊपर बोरी। और नहीं तो हमें अगर वैसे स्टोर करना है तो उसके दीवार के सहारे से छोड़ करके, दूसरा आजकल ग्रेन बिन आती हैं, जो स्टोरेज बिन आती हैं, उनको भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो है इस तरह से हम जो मूंग की जो फसल लेकर के अच्छी तरह से भंडारण कर सकते हैं।
और स्टोरेज करने के बाद में जब विपणन के लिए जाएं तो उसको ग्रेडिंग करके ले जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर उसमें जरा सा भी छोटे बड़े दाने हैं या कहीं उसमें भूसे के रेशे भी आ रहे हैं, तो अगर हम ग्रेडिंग करके ले जाएंगे प्लांट से तो हमारा अच्छे किस्म का बीज जो होगा वो एक तरह से निकल आएगा दाना, और जो ख़राब होगा वो अलग निकल जाएगा। जो अच्छे किस्म का होगा उसको बाज़ार में हम अधिकतम कीमत ले सकते हैं, और जो वैसा दाना है उसको हम चारे के रूप में या वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारा उत्पाद है, फसल उत्पाद है, उसकी अधिकतम कीमत ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसका जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट में जो हमारी सावधानी है कटाई के उपरांत, उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो नुकसान होता है उससे जो हम बच